सभी जो भी अभ्यर्थी हैं या जो सदस्य हैं और इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो क्वेश्चन आपने किया है, संजय सर का जब से वो अपर मुख्य सचिव के पद पर सचिवालय में रहे, जब रंजीत सर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय थे, उनके रीजन में ज्यादातर जो प्रयास के प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा ही किया गया है। संजय सर की भूमिका उस तरह के अग्रणी नहीं रहा है जिस तरह से होना चाहिए। एक पदाधिकारी का एक कर्तव्य होता है कि आप बढ़ चढ़ करके अभ्यर्थियों के हित में अपने मंत्री साहब के पास या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो चीजें हैं उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और उनके हितों की बात उनके मीटिंग में करनी चाहिए। लेकिन ये अपने स्तर से कहीं ना कहीं इन चीजों में ये नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि अगर अफसर हैं, इनको पूरा पावर था, चाहते तो मंत्री जी से भी बात कर सकते थे। मंत्री जी को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि इस तरह का काम होना चाहिए, उचित काम है, अभ्यर्थियों का काफी प्रेशर है। तो इन सब चीजों के लिए केवल बस दिन को टालने के सिवाय और इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मुझे बहुत ही कहने में मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये बात है। हम लोग जब भी सचिवालय में जाते थे, सिर्फ जो है वो टालना, और कभी भी वो ये नहीं कहे कि हाँ हम अपने स्तर से इसको देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, या मंत्री जी से हम कहेंगे। अभ्यर्थियों के हित की बात इन्होंने नहीं की। ये बहुत ही थोड़ा सा कड़वा शब्द मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी का चापलूसी करने की आदत बीमारी नहीं। हम साफ साफ बोल रहे हैं। एक पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव महोदय को पूरा पावर था, जैसे माननीय रंजीत सर एक प्राथमिक शिक्षा निदेशक होते हुए भी जो अपने स्तर से जो अभ्यर्थियों के हित के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते थे, उस तरह से संजय सर वो प्रयासरत नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और यही कारण है कि उसके बाद जब रंजीत सर की तबादला हो गई, तो जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय आए, या जो अभी वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक महोदय डिप्टी डायरेक्टर है, उनका भी रोल कहीं पर हम सराहनीय नहीं मानते, क्योंकि वो भी कभी भी अभ्यर्थियों के लिए बढ़ चढ़ करके काम नहीं करते। एक समय था जो प्राथमिक शिक्षा विभाग में अरविंद कुमार वर्मा जी थे, उसके बाद में जो मधुबनी के जो डीएम हैं, मधुबनी के जो डीओ हैं, क्या नाम था उनका, नसीम अहमद जी। वो तो हम लोग जब जाते थे उस समय देखते थे, कोई भी काम को हम लोग कहते थे बहुत सीरियसली होकर के, और एकदम 1 से 2 दिन 4 दिन के अंदर में वो चीज करते थे। नहीं, ठीक है यार, ये बात सही है। अगर उनको लगता था कि ना ये चीज सही है, तो उसको तुरंत तत्कालिक करते थे। वही चीज को माननीय रंजीत सर ने भी उस परंपरा को निभाने का काम किया। लेकिन उसके बाद जितने भी पदाधिकारी आए, आज बहुत से भाई लोग कहेंगे कि लाइव में क्या बोल रहे हैं, कहीं काउंसलिंग का डेट निकलने वाला है, कहीं बखेरा मत हो जाए। ये लोग पीछे में बात करता है लोग कि ये सब मत बोलिए आप लोग, लेकिन हकीकत जो बातें हैं वो सामने आई। इन लोगों के तरफ से कोई प्रयास नहीं। आपको याद होगा कि जब रंजीत सर का तबादला हुआ था, तो उन्होंने 2 लेटर निकाला था, और उस लेटर में सारी प्रावधान की चर्चा की थी कि कैसे हमें काउंसलिंग करानी है। और वो काउंसलिंग अगस्त महीना में उसी 2 लेटर के आधार पर हुआ। जो माननीय अभी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हैं, उनके रीजन में जब उन्होंने ज्वाइनिंग की, तो काउंसलिंग का डेट लेकर के ही ज्वाइनिंग की, और अभी भी जो रिटायर हो रहे हैं तो काउंसलिंग का डेट देकर के ही रिटायर हो रहे हैं। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं
हम मानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ इन लोगों की मजबूरियां हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जब तक इशारा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन आपने कभी भी बढ़ चढ़ करके इस काम को करने का प्रयास नहीं किया। केवल एक काम किया आपने, अभ्यर्थी गए तो बस हो जाएगा, कर रहे हैं, सरकार सजग है, सरकार सकारात्मक है, बहुत जल्द हो जाएगा। और ये जल्द शब्द से तो हम लोगों को अभी एक घाव थोड़ा प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मिनट रुक जाइए। ये जो जल्द जो शब्द है, ये जिसे घाव का जो फोला होता है ना, जब फूटने के बाद में जो दर्द असहनीय हो जाता है, वही है ये जल्द शब्द हम लोगों को। जब कभी भी हम फेसबुक पर जब ये जल्द शब्द, व्हाट्सएप पर जल्द शब्द सुनते हैं तो शरीर में फोला की तरह वो दर्द महसूस होने लगता है। इन लोगों का जल्द कब खत्म होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम एक ही लाइन में कहेंगे कि वर्तमान में चाहे वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे वो अपर मुख्य सचिव महोदय, इन लोगों की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया। अभ्यर्थियों के हित के लिए इन्होंने काम नहीं किया। मैं डंके के चोट पर कह रहा, ये सिर्फ जो है हम लोगों को बरगला करके इतने दिनों तक रखा। 4 महीना में कुंभकर्ण के नींद की तरह लोग सोए रहा, और फिर जब ये जगने का समय हुआ, अरे आप पदाधिकारी हैं, आप मंत्री के यहाँ रात दिन बैठ रहे हैं, आप मंत्री को बताइए कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है, बच्चों की स्थिति दयनीय है, क्यों नहीं सुनेंगे वो। लेकिन इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं। और देखिए संजोग, देखिए अब हम तो न्यूज नहीं जानते, इन सब फेरों में ज्यादा हम नहीं रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि अपर मुख्य सचिव महोदय का भी तबादला हो रहा है, और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय तो 31 तारीख को रिटायर हो ही रहा है। ये दोनों आदमी का एक ही बार में कैसे ये शगुन बन गया, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अब इसके बाद कौन बनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो बात की चीज है। जी सर, आपको मैं मतलब एक बात बता देना चाहता हूँ, बीच में मैं इसलिए रोकना चाह रहा था कि इसका जवाब मैं बाद में लूंगा आपसे। अभी जितने भी हमारे साथ लगभग 17 साथी लाइन में लगे हैं उनसे प्रश्न ले लेता हूँ। जल्द शब्द जो आपने बोला है उसको लेकर के बहुत घमासान चल रही है फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। इसका मैं आपसे बाद में जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं ये जो लाइन में लगे हैं इनसे प्रश्न ले लेता हूँ। जी कुलदीप जी, आप अपनी बातों को रखें। हेलो जी नमस्कार सर। पहले तो इस प्रोग्राम में जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सबको हमारी तरफ से नमस्कार। और सर मेरा एक बात बोलना है, हो सकता है कि मेरी बात से सर कुछ लोगों को बुरा भी लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बाद में वीडियो देखेंगे भी। मेरा सर आप लोगों से यही विनती है कि सर मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि खास करके एनसीटी गजट जो केस है उसको लेकर के मतलब हम हमारे जो साथी है या संगठन है 2 भाग में बढ़ चुका है। एक हमारे, आपको पता है मैं किसी बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों का संगठन है, मुझे पता है कि आप लोग काम कर रहे हैं, कोर्ट में इंटरवेंशन हुआ है। हम लोगों का संगठन नहीं है, संगठन पूरे बिहार का है। खुल के बोलिए ना, काहे डर रहे हैं? नहीं मैं बीएड एक मंच की बात कर रहा हूँ सर, सीधी सी बात है। मैं ये बोल रहा हूँ इसका नाम बोल रहे, खुल के बोलिए। ये जो मंच है ये खुल के परिचर्चा करने का मंच है। यहाँ पर आप गाली के सिवा खुल के बोलिए और नाम लेके बोलिए। हम लोगों का संगठन नहीं है, पूरे बिहार का संगठन नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं इस बात को वापस लेता हूँ। हम सबका संगठन है। हम ये करें, कल जो अनिल जी के कार्यक्रम में लाइव थे राजेंद्र सर, हम उनको बहुत बारीकी से सुन रहे थे, ठीक है। तो वो एज अ गार्जियन है, हम पूरे हमारे पूरे साथी के लिए जितने हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एनसीटी गजट के लिए जो 6 तारीख को अगला सुनवाई होने वाला है, उसमें हमको लग रहा है कि हम सब अभ्यर्थी जो है 2 ग्रुप में बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो अलग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ अलग प्रयास हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग का जो मकसद है एक ही है, ठीक है। तो वो पाने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास हो रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि हम लोग आपस में बढ़ के और काम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से या उस टीम से भी, बीएड एकता मंच वालों वो भी लाइव होंगे, कितने लोग सुन भी रहे होंगे, क्यों ना हम लोग साथ में मिलके, सारे आदमी मिलके एक साथ काम किया जाए, ताकि दोनों आदमी का जब मंजिल एक ही है दोनों गुट का, तो उसे सफलता ऐसे मिलेगी, हमको जहाँ तक लगता है। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमारे सामने जो एनसीटी गजट का जो केस है वो सबसे बड़ा अभी समस्या है, ठीक है। एक चीज और बोलूंगा सर आपको, मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, सतीश जी,
कि कुछ दिन पहले हमारे सुनने में आया था कि शायद आपने ये बोला था, हम तो अपने गांव से सुने नहीं, लेकिन मैं सोचा था कि लाइव आके आपसे पूछूं।